अब कायद की रूह भी सोच रही होगी कि मेरा विजन पाकिस्तान का क्या है। एक मनी लॉन्ड्रिंग एब्सकॉन्डर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, एक रसूल जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हो रहे हैं वो माफ कर देता है, एक इंटीरियर मिनिस्टर जिसमें उसकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये फैसलाबाद में कत्ल कराता रहा। ये कौम का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा है। जो अभी अमेरिका के अंदर आपने कहानियां सुनी है प्लाजा होटल की और जो खर्चे उन्होंने किए हैं, मुझे पता है प्लाजा होटल कितने में आता है। वो एक तो नहीं रुका था, वहां बहुत सारे रुके थे और वो फिर टीवी के ऊपर आके झूठ बोल रही थी शहबाज शरीफ ने अपने जेब से भरे पैसे, जिनकी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी वो भी बरी हो गई। तो अभी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन रही है। इस वक्त पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं कि यहाँ गरीब आदमी जेलों में सड़े और अमीर आदमी बाहर आ जाए और कोई जस्टिफिकेशन है नहीं इसकी। 1.5 घंटे टीवी के ऊपर बैठ के झूठ बोला गया, तो हम जरा 5-7 मिनट सच बोल लें, क्योंकि जितनी दफा तुम हमारे बारे में झूठ बोलोगे हम उतनी उससे डबल तुम्हारे बारे में सच बोलेंगे और कौम को याद दिलाते रहेंगे। सबसे पहले जी मैं कहना चाहता हूं, कल जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो कुछ भी था उसमें सारे ये बैठे थे, उसके पीछे जो एक जो बैकड्रॉप लगा हुआ था, मैं वो बैकड्रॉप देख के तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि उस बैकड्रॉप में लिखा था कायद विजन फॉर पाकिस्तान। आप सबने देखा। अब कायद की रूह भी सोच रही होगी कि मेरा विजन पाकिस्तान का क्या है। एक मनी लॉन्ड्रिंग एब्सकॉन्डर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, एक रसूल जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हो रहे हैं वो माफ कर देता है, एक इंटीरियर मिनिस्टर जिसमें उसकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये फैसलाबाद में कत्ल कराता रहा। उसके अब्बा कई दफा कह चुके हैं, वो खुद भी कह चुका है कि राणा सनाउल्लाह कत्ल करवाते रहे। और वो बीबी जिनकी पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन नाम सारे उन्हीं के निकलते हैं आखिर में। एवनफील्ड में भी बेनिफिशियल ओनर वही हैं, लेकिन उनकी है नहीं। और ये उन दो भाइयों की बहन है जो एक टीवी के ऊपर आके कहता था बीबीसी में, मुझे क्या पता, मैं तो कराया, अब्बा ने कराया कि मैं पढ़ने आया हूं, किराए पे रहा है। और दूसरा आके कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। यानी कि इनके ये दो भाई भी ऐसे हैं और इनके वालिद और चाचा भी ऐसे हैं, क्योंकि इनके वालिद कहते थे और ये खुद भी कहती थी कि हम तो 22 घरानों में से भी नहीं थे, वो भी हमारे नीचे थे। और शहबाज शरीफ फ्लोर हाउस खड़े होकर कहता है मैं तो बड़े वालिद हमारे बड़े किसान और गरीब तबके से, बड़ी फख्र है मुझे कि मेहनत करके ऊपर आए। इनके अपने खानदान में एक दूसरे से सच नहीं बोलते और टीवी के ऊपर आकर टोटल झूठ बोलते हैं, साफ झूठ। और एक चीज भी सच नहीं थी कल जो उन्होंने पूरी उधर की है। तो मैं सोच रहा था कायद की रूह के साथ क्या गुजर रही होगी जब वो देख रहे होगा कि मेरा नाम लिखा है, मेरी फोटो लगी है और आगे ये हजरात बैठे हुए हैं। बड़े मजे की बात, सिर्फ 2 बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। जिस दिन हिसाबदार आया वापस, याद रखें वो गया इंटरम सेटअप में नहीं, हमारी हुकूमत में नहीं, वो अपनी ही हुकूमत में उस वक्त के वजीर आजम के जहाज में इस मुल्क से फरार हुआ था और दोबारा इसी हुकूमत ने वजीर आजम के जहाज से आया। जो बीच में वो गया था कि मेरी कमर में दर्द है, लेकिन वो लंदन से वो वीडियो आ गई कि टैक्सी के पीछे भाग रहा है, यानी कि कमर का दर्द भी भगाता है लोगों को, वो और बात है। लेकिन वो आया, जब वो नहीं था वो एब्सकॉन्डर था कोर्ट्स के साथ यहां पे, ही वॉज वांटेड, वांटेड क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग में, जो खुद उसने साइन करके दी हुई है कि हमने, यानी कि वो वादा माफ गवाह बना हुआ है अपने समझी के ऊपर। लेकिन वो वापस भी उसी जहाज में आ रहा है। ये कौम का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा है। जो अभी अमेरिका के अंदर आपने कहानियां सुनी है प्लाजा होटल की और जो खर्चे उन्होंने किए हैं, मुझे पता है प्लाजा होटल कितने में आता है। वो एक तो नहीं रुका था, वहां बहुत सारे रुके थे और वो फिर टीवी के ऊपर आके झूठ बोल रही थी शहबाज शरीफ ने अपने जेब से भरे पैसे। शहबाज शरीफ को इतने पैसे कैसे आगे प्लाजा होटल में रहने के? हाँ, और अगर हैं इतने सारे लोगों के भरने के तो ना सैलाब खान की मदद कर देता। लेकिन वहां रहना प्लाजा होटल में। और एक रिपोर्ट ये भी आई है रसीदों के साथ कि वो 84 लाख रुपए के तो हैंड बैग खरीदे गए जब यहां लोग मर रहे हैं सैलाब में। पीएम ऑफिस का जो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी डीएमएस का जो कमरा है,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं सरकार के पैसे को, आवाम के पैसे को। वो जो डीएमएस का कमरा है, जब इसका वालिद वजीर आजम था, नानी अम्मा का, ये सारा कमरा सोशल मीडिया एक्टिविज्म के लिए इस्तेमाल होता था। सारे स्क्रीन लगी हुई थी, यहां से ये चलाते थे अपनी सोशल मीडिया सरकार के पैसे पे। और जैसे सागदार के लिए जहाज भेज के लेके आया, वो चलाते रहे। सारी चीजें सरकार के पैसे पे करते हैं। सिर्फ एक बात मुझे अफसोस इस बात का हुआ, मैं समझ रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को सागदार के लैंड करने पे शायद कोई सुओ मोटो ले लें। यहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शायद कोई ले ले कि ये हो रहा क्या है इस मुल्क में। खामोश। और अगले दिन जिनकी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी वो भी बरी हो गई। तो अभी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन रही है। इस वक्त पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं कि यहां गरीब आदमी जेलों में सड़े और अमीर आदमी बाहर आ जाए, और कोई जस्टिफिकेशन है नहीं इसकी। तो माशाल्लाह अगर कानून का निज़ाम ये रहा तो फिर मुझे सौलत मिर्जा पे भी अफसोस है। मैं चाहता हूँ ज़हर बलोच को भी आप निकाल दें। उसने कुछ 200-300 बंदों के ऊपर कत्ल माना है ना, ज़्यादा तो नहीं है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें कराची का, उसको भी। और बाकी जो है सारे जेलों में जो मिसिंग पर्सन है वो एमक्यूएम के, वो भी छोड़ दें। वो क्या है, सबके मिला के 5-6 हज़ार कत्ल होंगे, फ़र्क क्या पड़ रहा है? जब इस मुल्क में आपने सभी को छोड़ना है तो सारे जेल खोल दें, सबको छोड़ दें। बंद क्यों किया हुआ है फिर लोगों को? अगर इस मुल्क में यह होना है कि पाकिस्तान के क्रिमिनल वापस आके सीधा सेनेट का ओथ उठाएं और जाके अगले दिन वजीर खारजा बन जाए, बिस्मिल्लाह, फिर व्हाट इज लेफ्ट? तो इसका मतलब है करप्शन करते जाएं। और आखिर में उन्होंने एक बात की थी लॉबी फर्म की, मैं उस पर जरूर जवाब देना चाहता हूं। बड़ा उसके ऊपर उनको तकलीफ है कि जी लॉबी फर्म रखी हुई है, लॉबिंग फर्म अमेरिका में। देखें गौर से मेरी बात सुने। इमरान खान साहब जब 2018 अगस्त में जब ओथ लिया, 2018 सितंबर की ट्वीट्स पढ़ें आप। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट थे उनको टैग करके ट्वीट्स की थी। और स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया था जो बिल्कुल ऑपोजिट था हमारे व्यू के। और उसके बाद जब 2019 में गए ना, तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कमरे में बैठ के कहा कि यहां 3 किस्म के हम रिसेप्शन देते हैं। यानी कि एक सी ग्रेड होता है जब कोई स्टाफर आपको रिसीव करता है, बी ग्रेड होता है जब कोई असिस्टेंट या डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके हेड ऑफ स्टेट को रिसीव करता है व्हाइट हाउस में, ए ग्रेड होता है जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद आपको रिसीव करता है। ये सबके सामने असद उमर साहब उन्होंने कहा, सब बैठे हुए थे। और ए प्लस होता है जब सदर अमेरिका का खुद बाहर खड़ा हो। वही अमेरिका का सदर बाहर खड़ा हुआ था इमरान खान साहब को लेने, और आप कह रही थी ना आपसे तो सफीर क्यों कोई नहीं मिलता। क्यों मिलेगा आपसे कोई सफीर? वो अपनी घड़ी बचाएगा, आप उसकी घड़ी भी चोरी कर लेंगे। आपका तो ये हाल है। तो ये था इमरान खान की और पाकिस्तान की इज्जत इमरान खान के वजीर आजम के टाइम में। और ये वही इमरान खान है जिन्होंने ट्रंप के ऊपर ट्वीट करके करेक्शन भी की थी। ठीक है, लॉबिंग फर्म इसलिए रखी जाती है कि आप अपना नैरेटिव, अमेरिका से हम जंग नहीं चाहते, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, हमारी उनकी फॉरेन पॉलिसी से इख्तलाफात हैं, खास तौर पे जो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने ये साइफर के अम्ब्रेला के अंदर जो सारा जो काम हुआ जिसमें यहाँ रिजीम चेंज हुआ, सबको पता है वो साइफर का। पहले ये खुद कहती थी कोई साइफर है ही नहीं, बाद में कहती साइफर है। बाद में शहबाज शरीफ ने ये माना एनएससी में कि वो मिनट्स सीखते, यानी कि मुदाखलत, यानी कि इंटरफेरेंसी, और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर कहता थ्रेट भी थी। अब साजिश तो अंदर से ही होती है, तो साजिश भी इन्होंने की, दोनों ने मिलकर, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने, और उनके पार्टी इनके साथ जो पार्टनर्स हैं। लॉबी फर्म इसलिए हायर की जाती है कि पूरी दुनिया में आप अपना नैरेटिव, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ओपिनियंस बहुत फर्क हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पहले उनको पता ही नहीं था लॉ मेकर्स को कि कश्मीर में क्या हो रहा है। जब उनको किसी लॉबी फर्म बताती है कि कश्मीर में हिंदुस्तान क्या कर रहा है, वो आपके फेवर में जाता है। वो रख रहे हैं लॉबी फर्म, दुनिया रख रही है। तो हमने अपने मकसद के लिए नहीं, प्रॉपर नैरेटिव बताने के लिए कि आपको पता ही नहीं है यहां क्या हो रहा है, वो नैरेटिव लेने के लिए अगर लॉबी फर्म रखिए तो बेनजीर भुट्टो साहबा, शहीद साहबा की भी पढ़ लें कि उनके लॉबी फर्म कौन थे और उनके पैसे कहां से आते थे, और ये किस तरह लॉबी करते हैं ये भी हमें पता है। तो मैं